हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज की हमारे न्यू वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी न्यू वीडियो। आज की वीडियो है हमारे जो दोष होते हैं, निकट दृष्ट दोष और दूर दृष्ट दोष, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निकट दृष्ट दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 20 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है। सबसे पहला हमारा दोष कौन सा है? निकट दृष्ट दोष है। ठीक है, तो इसमें कौन सा लेंस लगाते हैं? हम अवतल लेंस लगाते हैं। ठीक है, कोई अच्छी बात है। अधिकतम 20 दूरी तक। अब यहाँ पर से शुरू हो गया हमारा क्वेश्चन। तो एक व्यक्ति अधिकतम 20 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, तो अधिकतम दे दिया। निकट दृष्ट दोष में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अधिकतम दे रखे, अधिक से अधिक दे रखे। ठीक है, तो वो होता है हमारा v की वैल्यू, और हमने बताया था u और v किस में लेने हैं? हमें माइनस में लेने हैं। ठीक है, 20 मीटर तो देख सकता है। उसकी सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति वो कितनी क्षमता का लेंस का प्रयोग करना होगा? तो लेंस तो हमने बता दिया, कौन सा लेंस लगेगा? हमारा अवतल लेंस लगेगा। ये हमारे लेंस की प्रकृति हो गई। कितनी क्षमता का प्रयोग करना होगा? तो P पूछा है। P निकालने के लिए हमें पहले पर F पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। अब इसमें सिर्फ V दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा है? V। अब हमें पता है निकट दृष्ट दोष में U का मान क्या लेते हैं? हम अनंत लेते हैं। कितना लेते हैं? अनंत लेते हैं। बस हो गया क्वेश्चन। तो अब हमें वैल्यू पुट कर देनी है। 1/f = 1/v माइनस 1/u। अब लेंस है तो लेंस वाला फॉर्मूला लगेगा, 1/f 1/v की वैल्यू -v और ये इनफाइनाइट, और यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/f माइनस 1/20, और इसका कोई मतलब नहीं बना, ये 0 हो गया टोटल। तो f = कितना आया हमारा? -20। लेंस कौन सा है हमारा? अवतल लेंस, तो f माइनस में आना चाहिए था, आ गया। अब देखिए आंसर हमारा 20 मीटर आया यहाँ पर। तो मीटर वाला जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है 1/f, ये सेंटीमीटर वाला होता है। ठीक है, तो 1/f कितना? 20 माइनस का, तो यहाँ से आया -0.05 डायोप्टर। तो क्षमता कितनी आ गई लेंस की? माइनस की 0.05 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निकट दृष्ट दोष से वाला व्यक्ति 28 सेंटीमीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। तो ये भी हमें दे रखा है वी। क्या दे रखा है हमें? वी। कितना दे रखा है? 28। स्पष्ट ना देख सके। ठीक है, तो ऐसे ये भी हमें वी दे रखा है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए, अब इसने पहले ही बता दिया कि वस्तु कहाँ रखी हमारी? अनंत पर। अपने चश्मे में किस क्षमता का लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो यहाँ से हम फिर से वही निकाल लेंगे, 1/f = 1/v माइनस 1/u। तो ये पॉइंट याद करने पड़ेंगे आपको। अधिक से अधिक दे दे या स्पष्ट नहीं देख पाता है इस डिस्टेंस तक, तो वो हमें वी दे रखा है। 1/f = 1/v कितना? -28 माइनस 1/, इनफाइनाइट, ये तो 0 हो गया। f = आया, आप चाहो तो इसको माइनस पॉइंट में भी निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक निकट दृष्ट दोष वाला व्यक्ति अपनी आंख से 10 सेंटीमीटर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। फिर से वही आ गया, स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। कहाँ तक नहीं देख पा रहा है? 10 मीटर तक। इसका मतलब वी दे रखा है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए, अब वस्तु की स्थिति कहाँ दे रखी है हमारी? अनंत दे रखी है। तो यू हमारा हो गया। किस फोकस दूरी? एफ पूछा है। क्षमता पावर पूछी है, पी पूछा है हमें। आवश्यकता होगी और लेंस की प्रकृति। तो आपको पता है निकट दृष्ट दोष में अवतल लेंस लगा होता है। और दूसरी लैंग्वेज में कैसे देगा? निकट दृष्ट दोष से प्रभावित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। ठीक है, अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 मीटर तक देख सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा वो नहीं देख पाता दूर की वस्तुओं को। अब ऐसे वही बात आ गई, 10 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। निकट दृष्ट दोष में तो वैसे भी क्या होता है कि पास की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देगी, तो वह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएगा और अधिक से अधिक नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो अधिक से अधिक वाला पॉइंट याद रखना है, या वस्तुओं को स्पष्ट ना देख पाना। तो वो हमें दे रखा है वी। क्या दे रखा है? वी। उसे स्पष्ट देखने के लिए किस फोकस दूरी का प्रयोग करना होगा? निकट दृष्ट दोष है। अब यहाँ पर तो वस्तु बता दिया था कि अनंत पर है, पर इसमें कुछ नहीं बताया। तो हमें निकट दृष्ट दोष में यू कितना लेना होता है? अनंत, और दूर दृष्ट दोष में यू लेना होता है 25। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 लेनी होती है। अब देखते हैं क्या पूछा था? फोकस दूरी। तो सबसे पहले v दे रखा है -10, u हमारा अनंत पर, f निकालना है। तो 1/f = 1/v माइनस 1/u, 1/f बताना है, माइनस 1/10 माइनस इनफाइनाइट, यह 0 हो गया। तो यहाँ से f कितना आ गया? -10। अब ये मीटर में है तो आंसर भी मीटर में आएगा। यहाँ से पावर निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे, तो मीटर में क्या होता है? 1/f 1/10, यहाँ से आ जाएगा माइनस, वो भी माइनस का रखेंगे, 0.1 डायोप्टर। ठीक है,
अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपने नेत्रों से 40 सेंटीमीटर से कम दूरी, अब यहाँ पर आ गया नया। अब की बार पहले देख रखा था वो अधिक से अधिक देख पा रहा था या उससे ज़्यादा नहीं देख पा रहा था। अब क्या कह रहा है, 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक को अक्षरों से स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। भाई 40 सेंटीमीटर से वो कम नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, पास का नहीं दिखाई दे रहा है उसको, दूर का तो अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो जो पास का दिखाई दे दूर का ना दिखाई दे तो कौन सा दोष होता है हमारा, दूरदृष्टि दोष होता है। अगर दे रखा तो अच्छा, तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है, उसको पास का दिखाई दे रहा है भाई साहब, पर दूर का उसको दूर का तो दिखाई दे रहा है पर पास का दिखाई नहीं दे रहा है। दे रखा है ना 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक को अक्षर से स्पष्ट नहीं देख पाता। सबसे पहला दोष कौन सा हो गया हमारा, दूरदृष्टि दोष हो गया। दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस यूज करेंगे, अच्छी बात। अगला कुछ क्या कह रहा है, इस लेंस का निवारण करने के लिए उसे किस प्रकार का तथा कितने क्षमता का लेंस का प्रयोग करना होगा। तो हमें ये दो चीज़ें तो पता चल गई, दूरदृष्टि दोष है, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब इसमें देखते हैं वी कितने पे आएगा हमारा, 40 सेंटीमीटर। कम से कम हो अधिक से अधिक हो तो वो वी दे रखा है, क्या दे रखा है, वी दे रखा है, पर दोष हमारा अलग अलग हो सकता है। अब इसमें यू दोष कौन सा हमारा, दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में यू लेते थे अनंत, दूरदृष्टि दोष में लेते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से एफ निकालेंगे, कितना आएगा तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f निकालना है, माइनस 40 माइनस का 25, तो 1/f इक्वल टू माइनस 1/40 माइनस प्लस और ये 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति आंख के लिए निकट बिंदु की दूरी 80 सेंटीमीटर दे रखी है। दोष कौन सा हमारा, दूरदृष्टि दोष है, उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा, पता चल जाना चाहिए पहले ही। अब इसमें दूरदृष्टि दोष है मतलब उसमें निकट बिंदु दे रखा होगा कि उसको यहाँ तक दिखाई देता है, उससे कम उसको दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है वी कितना, माइनस का 80 सेंटीमीटर। अब दूरदृष्टि दोष है और कोई डिस्टेंस दे नहीं रखी तो यू कितना लेंगे हमें इसमें 25। तो सही जाहिर सी बात है, लेंस की क्षमता पूछिए तो फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी, तो फोकस दूरी का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ से 1/f इसका टू माइनस का 80 माइनस 1/25 माइनस 1/80 माइनस प्लस हो जाएगा 25, और इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो आएगा 400। कितना आएगा 400। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 टाइम्स और ये जाएगा आपका 16 टाइम्स। ठीक, अब यहाँ से ये कितना आ जाएगा 11/400, तो एफ आ जाएगा 400/11। फोकस दूरी बतानी, वो पावर बतानी है मेरे को, तो क्या होता है 100/f। 100 क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि यार सभी आंसर किस में आ रहे हैं, सेंटीमीटर में। अगर मीटर में आते तो 1/f लगाते हैं। 100/f कितना 400/11, 11 ऊपर पहुंच जाएगा, 100/400 इंटू 11 0 0 0 11/4। तो यहाँ से आएगा 4 2 8, यहाँ से समथिंग आएगा आपका 2.75 डायप्टर। ठीक है, पॉइंट में निकालना चाहो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप आंसर को दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसी निकटदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर पर है। उसके दूर बिंदु नेत्र के सामने कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 80 सेंटीमीटर की। दोष कौन सा हमारा, निकटदृष्टि दोष। अब तल लेंस यूज करेंगे तो वी हमें दे रखा 80 सेंटीमीटर, तो निकटदृष्टि दोष है और कोई डिस्टेंस दे नहीं रखी तो यू हो गया हमारा अनंत। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति, अवतल लेंस तथा क्षमता क्या होगी। क्षमता मतलब फोकस, पी अगर हमें निकालना है, हमें फोकस दूरी पता चल जाए तो पी भी हम निकाल सकते हैं। तो बना फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u 1/f इक्वल टू 1/v कितना माइनस का 80 माइनस इन्फिनिट, ये 0 हो गया हमारा, 1/f माइनस 1/80, तो f कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 80 सेंटीमीटर। यहाँ से पावर कितनी आएगी हमारी, सेंटीमीटर में है तो 100/f, 100/80, यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कितना, और ये माइनस में है तो माइनस में लगा दो। आप रखना चाहो तो 10/8 डायप्टर भी दिखा सकते हो। चाहो तो आप इसको किस में दिखा सकते हो, पॉइंट में भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय। और दूसरी बात, क्वेश्चन की प्रैक्टिस अवश्य करें।